एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक खरगोश एक शाम एक किसान के यार्ड के विभिन्न हिस्सों में एक शाम को चोरी करने के लिए हुआ। उनका पहला प्रयास बहुत सफल रहा और वे अपने कई तिमाहियों में सुरक्षा में लौट आए। हालांकि किसान की सतर्क आंखों से अपरिवर्तित होने के लिए इतना खुश नहीं है, जो कई प्रकार के जाल रखता है। उनमें से प्रत्येक को अगले प्रयास में अपने कैदी बना दिया। उन्होंने पहली बार हरे को कार्य करने के लिए लिया, जिन्होंने कबूल किया कि उसने अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए कुछ सलिप टॉप खाया था। उसे अपने जीवन को छोड़ने के लिए चिंतित रूप से और वादा किया कि कभी भी अपने मैदान में प्रवेश न करें। उसके बाद उसने लोमड़ी को समायोजित किया, जो एक झुकाव में असुरक्षित स्वर में विरोध किया कि वह अपने परिसर में शुद्ध अच्छी प्रकृति की तुलना में किसी अन्य उद्देश्य के माध्यम से अपने परिसर में आया, ताकि वे अपने मकई की लूट से हरा और अन्य वर्मिन को रोक सकें, और कि जो भी दुष्ट भाषाएं कह सकती हैं, उनके पास उनके लिए और न्याय के लिए बहुत कम सम्मान करने के लिए बहुत अच्छा था, जो कम से कम किसी भी बेईमान कार्रवाई में सक्षम था। वह सभी ने भेड़िया की जांच की, किस व्यवसाय ने उसे किसान के यार्ड के पुरलियस के भीतर लाया। भेड़िया ने बहुत निराशाजनक रूप से घोषणा की कि यह अपने भेड़ के बच्चे को नष्ट करने के विचार के साथ था, जिसके लिए उनके पास एक निस्संदेह सही था कि किसान खुद ही एकमात्र फेलन था जिसने भेड़ियों के समुदाय को लूट लिया, जो उनके उचित भोजन के लिए था। लोमड़ी और चालाक बगुला। एक बार एक लोमड़ी और एक बगुला दोस्त बन गए, तो लोमड़ी ने सारस को खाने पर आमंत्रित किया। बगुले ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सूर्यास्त के समय लोमड़ी के स्थान पर पहुंच गया। लोमड़ी ने अपने साथी के लिए सूप बनाया था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ियां स्वभाव से चालाक होती हैं, उन्होंने सूप को चपटे बर्तन में परोसा। अतः उसने स्वयं बगुले के हिस्से को अपनी जीभ से चाटा और उसका खूब स्वाद लिया। लेकिन बगुला अपनी लंबी चोंच के कारण इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सका और उसे भूखा ही घर वापस लौटना पड़ा। चतुर लोमड़ी को बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद बगुला ने लोमड़ी को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी समय से पहले ही अपने स्थान पर पहुंच गई। हंस ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाले जग में सूप परोसा। तो बगुला ने अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके बड़े स्वाद के साथ सूप का आनंद लिया। लोमड़ी का मुंह सुराही की पतली गर्दन से होते हुए सूप तक नहीं पहुंच सका। उन्हें भूखे पेट घर लौटना पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि बगुला के साथ उसके व्यवहार का बदला उसे मिल गया है। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।